तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेस की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि रहेगा आपका 11th फिजिक्स का बेसिक मेथड। आज मैं बात करूंगा कि सभी स्टूडेंटों का एक डाउट होता है कि हम विमा कैसे व्युत्पन्न करें। किसी फॉर्मूले की हमसे विमा पूछी जाती है तो विमा कैसे निकालें। 5 मिनट की वीडियो रहेगी, 5 से 10 मिनट की। एक एक डाउट को क्लियर कराऊंगा, ध्यान से देखते जाइए, लास्ट तक बने रहना। यदि आप में पेशेंस के साथ बैठे हैं वीडियो को देखने के लिए पूरी को, तो ध्यान से देखते जाइए। मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आज विमीय सूत्र कैसे निकालें, यानी डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखते आइए। यदि वीडियो की क्वालिटी कम है तो इनक्रीज कर लें आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को। मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको 5 फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक और उसका डायमेंशन फॉर्मूला याद करना होगा। वो को क्या होता है मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आती है आपकी लंबाई। क्या आती है? लंबाई। सेकंड आती है आपकी चौड़ाई। थर्ड आती है आपकी ऊंचाई। और फोर्थ आती है आपकी दूरी। और फिफ्थ आती है आपकी विस्थापन। ये 5 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका मात्रक सेम होता है और इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। इन 5 फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इनका, मात्रक तो होता है इनका मीटर। क्या होता है? मीटर। ओके। और इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है M0L1T0, या हम इसे कहते हैं विमीय सूत्र, या हम डायरेक्ट इसे कहते हैं विमा। क्या कहते हैं? विमा। अब इन्हीं की हेल्प से मैं आपको लिए मेरा मतलब इन्हीं की हेल्प से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला प्लस उसका यूनिट। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम एरिया, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल हम किसका लेंगे? आयत का क्षेत्रफल लेंगे हम। किसका लेंगे हम? आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें सबसे पहले इसका मात्रक निकालना है, फिर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसका हम सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, यानी मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? अब देखो यहाँ से आगे, लंबाई के लिए मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। इंटू दे रखा है बीच में। चौड़ाई के लिए क्या होगा? चौड़ाई के लिए भी क्या होगा? इसका मात्रक मीटर होगा। तो इसका मात्रक आ जाएगा सिंपल मीटर स्क्वायर। अब हम इसका विमा निकालेंगे, यानी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालने के लिए लंबाई के लिए भी M0L1T0 लागू होगा। तो हम लिख सकते हैं M0L1T0। आप कैपिटल कोष्ठक को अभी मत लगाएं, लास्ट में लगा लेना। और चौड़ाई के लिए भी क्या लागू होगा? M0L1T0। M0L1T0। हम इसे कंबाइन करें तो घाते समाने आपस में जुड़ जाएंगी, तो M0L2T0, या आप इसे शॉर्ट में L2 भी कह सकते हैं। इनका कोई भी मतलब नहीं है M0 और T0 का। यदि हम इसे मतलब एकदम बेसिक से लिखना चाहें और इसको सजावट के रूप में लिखना चाहें तो M0L2T0 आप याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको यहाँ तक। अब मैं अगली फिजिकल क्वांटिटी का आपके लिए बताऊंगा। अगली फिजिकल क्वांटिटी होगी आपकी आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। एल यानी लंबाई, बी यानी विड्थ यानी चौड़ाई, एच यानी हाइट यानी ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर। अब मैं डायरेक्ट इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हम मैं निकालना चाहूँ यानी मात्रक, तो सभी के लिए मीटर 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 लागू होगा। तो मैं डायरेक्ट मीटर क्यूब बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसकी विमा निकालूँ, क्या निकालूँ? विमा, तो मैं विमा डायरेक्ट निकालूंगा। विमा सभी के लिए क्या होती है? M0L1T0 लागू हो रही है सभी के लिए। या आप ऊंचाई ले लो, या आप दूरी ले लो, या आप विस्थापन ले लो, या आप चौड़ाई ले लो, या आप लंबाई ले लो। तो इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो M0L3T0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। मैं आपके लिए सॉल्व कराता हूँ, पूरा सॉल्व देखो। लंबाई के लिए M0L1T0, चौड़ाई के लिए भी M0L1T0, और ऊंचाई के लिए भी M0L1T0। बराबर में कंबाइन करेंगे, घाते समाने आपस में जुड़ जाएंगी। कैपिटल कोष्ठक में M0L3 और T0 इसकी क्या आ जाएगी? विमीय सूत्र। सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपके लिए अगली फिजिकल क्वांटिटी का समझाऊंगा, यानी वेग का। वेग का क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट उदाहरण रहेगा वेग। क्या रहेगा? वेग।
वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी विस्थापन बट्टे समय। अब देखो विस्थापन के लिए मात्रक क्या है इसमें? मीटर। मात्रक क्या है? मीटर। और समय के लिए आपको पता होगा मीटर प्रति सेकंड होता है। ये इसका क्या हो गया? मात्रक। अब मैं इसकी विमा निकालना चाहूँ तो इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा क्या होती है? विस्थापन के लिए m0 L1 T0, m0 L1 T0, और समय के लिए क्या होता है? सेकंड यानी T1। यदि मैं इसे ऐसे लिखूंगा m0 L1 T0, ये क्या है? बट्टे में संख्या है जो T1 है, इसकी घात ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो मैं इसे लिखूंगा इनटू में T माइनस का 1। डायरेक्ट m0 L1 घातें समान नहीं है तो T माइनस का 1 में इसे लूंगा और कैपिटल कोष्ठक में बंद कर दूंगा। तो m0 L1 T माइनस का वेग, ये किसका हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपके लिए अगली फिजिकल क्वांटिटी यानी मतलब भयंकर लेवल की समझाऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपके लिए समझाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके लिए बताता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। आपको 5 फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी है और कुछ भी नहीं याद रखना है। 5 फिजिकल क्वांटिटी आपके माइंड में है तो आप कोई से भी फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं चुटकियों में। 5 फिजिकल क्वांटिटी आपकी, सबसे फर्स्ट लंबाई, सेकंड चौड़ाई, थर्ड ऊंचाई, फोर्थ दूरी और फिफ्थ विस्थापन। इनका मात्रक सेम होता है मीटर और इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है m0 L1 T0। सपोज एग्जाम्पल वेग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए मात्र क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। ये इसका क्या आ गया? मात्रक मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला देखें, विस्थापन के लिए क्या लागू होता है? m0 L1 T0, और समय के लिए क्या होता है? T1। T1 पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर जाएगी तो कैपिटल कोष्ठक में m0 L1 T माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं एक बार इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए बेहतरीन लेवल का एक फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला और उसका मात्रक निकालना सिखाऊंगा। देखो, सबसे फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फार्मूला का निकालता हूँ मैं। जी बराबर में एफ, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एफ बराबर में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। मैं निकालूंगा इसका, तो जी बराबर में एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 और m2। अब हमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फार्मूले का विमीय सूत्र और मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले बल का मात्रक और इसका डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं बल का निकालना सिखाता हूँ आपके लिए। बल का फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर में एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है एम, यानी एम वन। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ, यानी वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, और विस्थापन बट्टे समय मैंने अभी लगाया था। वेग का क्या आ जाता? वेग का आ जाता m0 L1 T माइनस का 1। उसके बाद त्वरण यानी वेग में परिवर्तन बट्टे समय, समय यानी T1, बट्टे में क्या आ जाएगा? T1। तो m1 L1 ये हो जाएगा T माइनस का 2, किसका हो जाएगा? बल का। ठीक है, तो बल का निकल गया, इसमें पुट करते हैं। और दूरी का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मैं आपके लिए इसी में बता दूंगा। बल का क्या होता है? m1 L1 T माइनस का 2, और दूरी का क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में दो द्रव्यमान है तो m2 हो जाएगा। ठीक है, तो जी बराबर में m घात समान है m3। ठीक है, उसके बाद l क्या हो जाएगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एक मिनट। दूरी का क्या होता है? दूरी का होता है m0 L1 T0, इसका होल स्क्वायर करेंगे हम तो m0 L2 T0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा m0 L2 T0। ठीक है, उसके बाद दो द्रव्यमान है तो m2 हो जाएगा। तो g बराबर में m1 L3 हो जाएगा, और t माइनस का 2 इससे हम ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस का 2 हो जाएगा ये। तो g बराबर में m माइनस का 1 L3 और t माइनस का 2 कैपिटल कोष्ठक में बंद। ये किसका हो गया? ग्रेविटेशनल फॉर्मूले का क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान यानी किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। अब मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में आपको सबसे पहले कोणीय संवेग का निकालना है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है इसका संवेग बट्टे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। उसके बाद निकालना है आपका विभव का निकालना है। फॉर्मूला होता है विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। ठीक है,
यानी बी बराबर में W/Q, ठीक है। उसके बाद निकालना है यहाँ धारा, ठीक है, धारा का निकालना है, या धारा का मत निकालो आपको, चलो इसको भी छोड़ो, ये निकालना है आपको और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। इसका कमेंट करना है मुझे, क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका मात्रक क्या होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और गलतियों को सुधारूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिए बताएं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।